सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझसे सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। गुड मॉर्निंग फैमिली। आज हम फिर राजा की किताब से सीखने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से हमारी देखभाल करता है। तो आइए हम राजा की किताब में जाएंगे। पहला राजा 17 का 1 से 6 तक पढ़ेंगे और आज का जो हमारा शीर्षक है वो है ट्रस्ट एंड ओबे। विश्वास करिए और आज्ञा को मानिए। आइए हम देखते हैं, पढ़ते हैं पहला राजा 17 का 1 से 6 तक। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ
इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। मैं यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का जो कार्य करने का जो तरीका है वो बहुत अद्भुत है। और यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि जो एलिया का जो विश्वास है परमेश्वर पर वो अटल है, और परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है। और हम क्या देखते हैं कि एलिया दिन रात परमेश्वर के धुन में रहता है, और वो हमेशा ये सोचता है कि जो इजरायली लोग, जो परमेश्वर के जो लोग थे, जो परमेश्वर से भटक चुके थे, जो परमेश्वर से दूर जा चुके थे, वो हमेशा कोशिश करता था कि कैसे इनको हम परमेश्वर वापस लेकर के आए। वो दिन भर उसी धुन में लगा रहता था ताकि इजरायली लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए थे वो परमेश्वर से करीब आए। आज जब हम परमेश्वर के धुन में लगे रहते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्य में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर हमको कभी छोड़ता नहीं है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एलिया ने जब आहाब से बोला कि बिना मेरे बोले परमेश्वर ना बारिश करेगी और ना ओस टपकेगा। हम देखते हैं कि इनका जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कितना अटल है, और इनका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ कितना मजबूत है। यहां पर ये चैलेंज करते हैं कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक परमेश्वर ये काम नहीं करने वाला है, और ऐसा ही होता है। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इनको बोला कि एक काम करो, तुम यहां से निकलो और करीब के नाले के पास जाओ, जो यरदन के किनारे है, वहां उस नाले में छिपा रहना और उस नाले के पानी पीना, और कौवे को मैंने ऑर्डर दिया है, कौवे को मैंने आज्ञा दी है जो तुम्हें खाना खिलाया करेगा। भाई बहनों, ये बहुत आश्चर्य और बहुत अद्भुत है, और ये अविश्वसनीय है। जब हम परमेश्वर की कार्य जब करते हैं तो हमें किस रीति से परमेश्वर देखभाल करता है आपको कई बार समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पे देखते हैं एलिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जीवन में कौवा हमें आके खाना खिलाएगा, कौवे हमें देखभाल करेगा। यहाँ पे परमेश्वर ने कौवे को लगाया ताकि वो सुबह और शाम को रोटी और मांस लेके उनको दिया करता था और वो खाना खाता था। मैं अपने लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैं हिंदू परिवार से हूँ, और मैं ठाकुर परिवार से हूँ, और मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं था, और मैं बहुत उटपटांग कामों में लगा हुआ था, और हमारा जो हरकतें था बहुत अजीब गरीब था, और कुछ भी जीवन में सही नहीं चल रहा था, और कुछ भी सही तरीके से हम कर नहीं रहे थे। हम जो भी कर रहे थे वो सारा गलत ही कर रहे थे, और बिल्कुल हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, और हमने कभी चर्च नहीं गए थे। लेकिन जब हमें चर्च में आने का मौका मिला, और जब हमारे जो अगुवे थे जिन्होंने हमें समझाया, जब हमें उन्होंने बताया, हमने उन पर विश्वास किया, हमने पूरी तरीके से विश्वास किया, हमने उनकी आज्ञाओं को माना, उन्होंने जैसे बोला मैंने वैसे ही किया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। जब आप विश्वास करते हो तभी आप आज्ञा को मान पाते हो। आज्ञा को मानने के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास किए आप आज्ञा को नहीं मान पाओगे। अगर उस समय मैं आज्ञा को नहीं मानता, मैं विश्वास नहीं करता, मैं आज्ञा को नहीं मानता, आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। आज इतना बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर हमारे लिए किया है, हमारे साथ किया है, आज ऐसा नहीं होता। मैं अपने वाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ थी वो, और वो काम करती थी हॉस्पिटल में, और उनको संडे को छुट्टी, वो वहाँ हॉस्पिटल वाले उनको संडे को छुट्टी नहीं देता था। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, और एक दिन उनको बोला कि ऐसा कौन सा तुम्हारा परमेश्वर है जो संडे को ही मिलता है, और बहुत उल्टा सीधा बोल के
और मेरी वाइफ डिस्करेज होकर के शाम को घर आई और वो कहने लगी कि हॉस्पिटल का जो मालिक है उन्होंने ऐसे से बात किया है। आपने बोला छोड़ दो, हमें इस तरफ की नौकरी की जरूरत नहीं है, आज ही रिजाइन करो, आज ही लाओ, आज लिखो रेजिग्नेशन लेटर और कल जाके दे के आओ, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर चाहिए। और हमने क्या देखा, हमारा वो अटल विश्वास की वजह से कि परमेश्वर हमारे साथ है, वाइफ ने जॉब रिजाइन दिया और फिर आज हम परमेश्वर के सेवकाई में लगे हुए हैं। हम देखते हैं भाई बहनों कि जब हमारा विश्वास अगर परमेश्वर में होता है, जब हम परमेश्वर में अटल विश्वास करते हैं, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा होता है, तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता और परमेश्वर जबरदस्त रीति से हमें देखभाल करता है। यहाँ पर एलिया कभी सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर हमें इस तरीके से देखभाल करेगा। हो सकता है तरीका थोड़ा दर्दनाक हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपको परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। आइए हम देखते हैं 7 से 12 तक पढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार करके कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एवं हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जहाँ पहले करीब जो नगर था, जहाँ पे यरदन नदी के किनारे था, जहाँ उस नाले में छुपा हुआ था, वहां का पानी छुप गया और वहां का पानी सूख गया। अब परमेश्वर इनको आज्ञा देता है कि यहाँ से निकल करके एक सरपत की एक जगह है जहाँ बताता वहां जाओ, वहां पे जाओ। और वो वहां पे जाता है और परमेश्वर बोलता है कि देख, मैंने विधवाओं को तुम्हारे देखभाल करने के लिए मैंने आज्ञा दिया है। हम क्या देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर को आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, वो कभी नहीं छोड़ता। जब वहां का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने बोला, अब तू यहां से निकलकर इस जगह पे जा। और वहां से निकलकर उस जगह पे जाता है और वहां पे एक विधवा स्त्री मिलती है जिसको परमेश्वर ने पहले से उसके लिए ठहराया हुआ होता है ताकि वो विधवा उसकी देखभाल करे। और जब उनके पास जाता है तो उनको बोलता है कि मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर के आ। और फिर उस विधवा से बोलता है कि मेरे लिए रोटी लेके आ, रोटी का टुकड़ा लेकर के आ। और फिर हम देखते हैं कि ये विधवा बोलती है कि मेरा तो सिर्फ एक बेटा है और मेरे घर में सिर्फ थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं 13 से। एलिया ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर अब यहाँ पर ये एलिया बताता है कि जाओ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना भी जो भी तुम्हारे पास है, जब तक यहाँ पर बारिश ना हो, जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए, तब तक तुम्हारे पास से
कुछ भी घाटी नहीं होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो है उसी में तुम मेरे लिए लेकर के आओ। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे विपद में, हमारी मुसीबत में वो हमारे साथ एक ढाल बनकर खड़ा रहता है और वो हमें छोड़ता नहीं है। यहाँ बता रहा है कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी विपद क्यों ना पड़े, परमेश्वर ने क्या है यहाँ बता रहा है कि हमें किसी चीज की घाटी नहीं होगी, जो है उसी में परमेश्वर पूरा करेगा। हमें जितना भी हमारे पास है उसी में परमेश्वर हमको भरपाई करेगा, उसमें से घटने नहीं देगा। यहाँ पर लिखा है कि जब तक मैं ना बरसेगी, जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक अनाज अन्न नहीं होगा, तब तक लिखा है, बताया जा रहा है कि कुछ भी इस जगह से घटेगा नहीं। अब परमेश्वर ने उसको घटने नहीं दिया। वैसे ही होता है जब हम परमेश्वर के धुन में रहते हैं, जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। परमेश्वर को पता है कि हमारे पास किस चीज की कमी है और क्या चीज हमें चाहिए। परमेश्वर को सब पता है और परमेश्वर हमें पहले से उस चीज को तैयार कर देता है ताकि हम उन चीजों के लिए हम भटके नहीं, उस चीजों के लिए हम परेशान ना हो। हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने खाने के लिए एलिया का देखभाल करने के लिए कौवे को लगाया, और जब यहाँ पे काम खत्म हो गया, यहाँ पर नाले का पानी सूख गया, तो परमेश्वर ने एक विधवा स्त्री को इनके आगे रखा जो इनको देखभाल करे। और फिर परमेश्वर ने बोला कि जो भी तुम्हारे पास है घबराने की जरूरत नहीं, वो कभी घटेगा नहीं। भाई बहनों, ये बहुत अद्भुत है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक अच्छा रिश्ता होता है तो हम चलते रहते हैं, हम कभी रुकते नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी रुकने नहीं देता। बस हमें करना है, बस एक ही काम करना है कि हमें परमेश्वर के धुन में रहना है और परमेश्वर के कार्य में लगे रहना है। परमेश्वर हमें कभी रुकने नहीं देगा, परमेश्वर हमेशा हमें आगे लेके चलता रहेगा। आइए हम आगे देखते हैं 15 से। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वहां और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहा। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लेटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण इसमें फिर आ गया और वह जी उठा। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे एलिया ने पहले बोला था कि ना इस कुप्पी में मैदा कमी होगी, घटेगी, और ना इस कुप्पी में तेल कभी घटेगा। ऐसा ही हुआ और उसका घराना सब खाता रहा और तृप्त रहा। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक प्रॉब्लम, एक समस्या सामने आती है। क्या समस्या सामने आती है कि जो बेचारी विधवा औरत थी, इसका एक बेटा था और ये इसके सांस लेने में तकलीफ हुआ और ये एक तरह से ये मर गया। जब इनके पास औरत जब आई और उनको बोला कि क्या है कि तुम यहाँ पे बोला क्या तो इसलिए आए मेरे बेटे को मारने के लिए? और फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और फिर एलिया का प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया और इसका बेटा जिंदा हो गया। जब हम परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होता है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारी बात सुनता है। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर पहले तो एलिया ने जो बोला था कि ऐसा होगा, परमेश्वर ने बात सुन लिया, वैसा ही हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं इस लड़के का प्राण निकल गया और परमेश्वर से प्रार्थना किया कि इसका प्राण वापस आ जाए। परमेश्वर ने इसका प्राण वापस कर दिया। और हम इसी तरह से परमेश्वर हमारे साथ रहता है और परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देता। आइए हम आगे देखते हैं, आगे 23 से 24 तक देखेंगे। तब एलिया
बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले आया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो बातें तेरे मुंह से निकलता है वो वचन सच होता है। अब ये स्त्री ने जब विश्वास किया परमेश्वर पे, जब अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर डाला, जब अटल विश्वास परमेश्वर पे किया, तो क्या देखा कि इसका बेटा जिंदा हो गया और ये जान गया कि एलिया के साथ परमेश्वर रहता है। जब हम आज्ञा को मानते हैं, जब हमारा अटल विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है, तो हम परमेश्वर को हम देख पाते हैं, हम परमेश्वर की कहानी को हम समझ पाते हैं। यहाँ पर ये लेडीज समझ पाया, यहाँ पर ये जान पाया कि ये व्यक्ति जो एलिया है, ये जो भी कुछ करता है परमेश्वर इसके साथ रहता है। और एलिया परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, जो भी परमेश्वर ने बोला, जैसे भी बोला, उनकी आज्ञाओं को माना। और इनका रिश्ता इनका जो भरोसा था परमेश्वर पे वो अटल था और रिश्ता एक बहुत मजबूत था। भाइयों बहनों, आज हमें देखना है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर कैसा है, अटल है या डगमगा रहा है। आइए हम अपने आप को देखेंगे और अपना रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करेंगे और भरोसा परमेश्वर के ऊपर अटल बनाए रखेंगे। आइए अब प्रार्थना करते हैं और इन्हें समाप्त करते हैं। हे महान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता परमेश्वर कि आपने एक जबरदस्त वचन के द्वारा आपने हमें फिर से तरोताजा कर दिया पिता। हमारे विश्वास को आपने बढ़ाया पिता। मदद करना प्रभु, ताकि हमारा जो भरोसा हो वो आप पर अटल हो पिता, और हमारा जो रिश्ता आपके साथ हो वो जबरदस्त हो पिता। हम देखते हैं पिता कि कैसे आपने जो एलिया था पिता, जो आपके जो जन है पिता, उनको आपने कभी छोड़ा नहीं प्रभु। आपने मुसीबत में उसके साथ रहे और हर वक्त आप उन्हें आगे लेके बढ़ते रहे। मदद करना प्रभु, ताकि हम सारे लोग, पूरे परिवार, हम आपके साथ और आप में विश्वास बनाए रखे पिता, और आपके साथ चलते रहे पिता। धन्यवाद देते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हो, और ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम करते हैं, आमीन।